नमस्कार किसान साथियों, किसान फेंसिंग सॉल्यूशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज हम एक लेटेस्ट बाउंड्री मॉडल लेके आए हैं जिसमें टोटल बाउंड्री की हाइट 8 फीट है। ऊपर 1 फीट में करंट तार या जिसे हम झटका तार कहते हैं और नीचे के 7 फीट में चेन लिंक फेंस का इस्तेमाल किया गया है। टोटल जमीन से ऊपर जो बाउंड्री की हाइट है वो 8 फीट है। इसमें हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखा है, कैसे आप बाउंड्री को ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं और अगर आप इस तरह की बाउंड्री इंस्टॉल करना चाहते हैं तो किन बातों का ध्यान रख के आप अपने खर्च को भी कम कर सकते हैं और एक मजबूत बाउंड्री अपने खेत में इंस्टॉल कर सकते हैं। या किसान फेंसिंग सॉल्यूशन से करवाना चाहें तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने की सुविधा है, तो पूरा प्रोजेक्ट आप कॉन्ट्रैक्ट पे किसान फेंसिंग सॉल्यूशन से कम कीमत पर करवा सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप बाउंड्री लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपनी सोइल का, मिट्टी का जो स्ट्रक्चर है, मतलब किस प्रकृति, किस तरह की आपकी सोइल है, हार्ड है या जब राजस्थान में होती है बालू मिट्टी है या पथरीली मिट्टी है, तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आपको ज़मीन के अंदर गहराई कितनी है। अगर हम हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश का जो एनसीआर रीजन की बात करें तो वहाँ पे ज़मीन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर आप टोटल आपकी एंगल की जो लेंथ है उसका अगर आप 25 to 30% सॉइल के अंदर सीमेंट के साथ ग्राउटिंग करते हैं तो आपकी बाउंड्री का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत माना जाता है। जैसे कि अगर आप 6 फीट की हाइट रखना चाहते हैं तो 9 फीट का एंगल इस्तेमाल करके 2.25 फीट अगर सीमेंट के साथ ज़मीन के अंदर ग्राउटिंग कर देते हैं, 4 इंच से लेके 6 इंच तक के जो डाया के अंदर आप अगर जो गड्ढा है उसकी खुदाई करवा के उसके अंदर सीमेंट से ग्राउट करते हैं तो काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल से एंगल गैप कितना रखना है, 6 फीट की बाउंड्री तक आप एंगल टू एंगल गैप 15 फीट रख सकते हैं और अगर आपकी हाइट 5 फीट है तो 16-17 फीट भी आप गैप रख के आपके एंगल की संख्या कम करके अपनी कॉस्ट को कम रख सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, अगर आपकी बाउंड्री की हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, 6 फीट से 8 फीट के सेगमेंट में 12 से 15 फीट, मैक्सिमम 15 फीट रख सकते हैं, 12 से 15 फीट रिकमेंड की जाती है। बाकी आप अपने बजट के हिसाब से 1-2 फीट आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद आती है 8 फीट से ऊपर की हाइट। तो 8 फीट से ऊपर की अगर हाइट की आप अगर बाउंड्री लगाते हैं, मतलब ज़मीन से आपकी बाउंड्री की ऊंचाई 8 फीट या इससे ज़्यादा है, तो एंगल से एंगल का जो गैप है 10 से 12 फीट, 12 फीट मतलब मैक्सिमम रख सकते हैं और 10 फीट इसमें रिकमेंडेड है। तो ये सब जो बेसिक जो बातें हैं इनको ध्यान रख के आप अपने खेत में बाउंड्री इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पे जो बाउंड्री है इसमें स्टार्टिंग की जो एंगल्स है उसका जो सीमेंट के साथ ग्राउटिंग है वो 3 फीट किया गया है और वाइब्रेटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि सीमेंट की जो पकड़ है वो ज़्यादा मजबूत रहे और ध्यान रहे कि एंगल के नीचे जो नट जरूर डालें ताकि आपके एंगल की मजबूती ज़्यादा रहे। ध्यान रहे कि कॉर्नर के ऊपर डबल एंगल देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जाली या आप कांटा तार कोई भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं और उसकी अगर आप खिंचाई करते हैं, मतलब अगर आप उसको टेंशन के साथ इंस्टॉल करते हैं, खिंचाव के साथ, ताकि आपकी जाली बिल्कुल खूबसूरत और मजबूती के साथ दिखे, तो आपको कॉर्नर पे हमेशा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देनी होती है ताकि जो खिंचाव कॉर्नर एंगल पे आता है वो 2 एंगल की सहायता से मजबूती से खड़ा रहे। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है अगर आप खुद इंस्टॉल करते हैं या किसी और से भी इंस्टॉल करवाते हैं। तो अगर आपकी बाउंड्री चेन लिंक फेंस अगर जीआई कोटेड है, अच्छी क्वालिटी की है, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप एंगल ही इस्तेमाल करें जो जीआई कोटेड होते हैं, जिसमें 150 प्लस जीएसएम का कोटिंग है, वही एंगल आपको लंबी लाइफ दे सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रख के आप जो अपनी बाउंड्री है उसको लंबे समय तक मजबूती के साथ इंस्टॉल करवा सकते हैं। लंबे समय तक उसकी लाइफ बनी रहेगी, रस्टिंग की समस्या नहीं आती अगर अच्छी क्वालिटी की जीआई कोटिंग है। जैसे टाटा की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और भी काफ़ी ब्रांड है और आजकल कई तरह की टेक्नोलॉजी है जिसमें जीआई के साथ साथ में जैसे तासील है या अन्य जो धातुएं हैं उनका मिश्रण करके कोटिंग की जाती है। आजकल पीवीसी कोटिंग में भी चेन लिंक फैंस आती हैं तो उनकी भी लाइफ काफ़ी अच्छी मानी जाती है और उसमें कलर ऑप्शन भी मिलते हैं। चेन लिंक फेंस इंस्टॉलेशन में एक चीज़ और ध्यान देना होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जो जाली लगाते हैं किसान भाई वो काफ़ी झूलती हुई और बीच बीच में से उठी हुई नज़र आती है और उनके नीचे से जानवर भी घुस जाते हैं, जिससे पूरा जाली का स्ट्रक्चर
खराब हो जाता है और कुछ ही समय में आपकी एंगल खड़े रहते हैं और जाली खराब हो जाती है। तो उसका रीज़न होता है कि जो सपोर्ट तार है वो सही संख्या में नहीं लगाए होते। ध्यान रहे कि अगर आप 5 फीट 6 फीट की जाली इस्तेमाल करते हैं हाइट में, तो आपको 4 जो सपोर्ट तार हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, एक बेस में, 2 बीच में और एक टॉप में। तो यहाँ पे जो जाली है वो 7 फीट की है, इसलिए हमने इसमें 5 सपोर्ट तार इस्तेमाल किए गए हैं जो 2.5 mm मोटाई के हैं और जीआई कोटेड है ये भी। अब बात करते हैं कि जाली की एंगल के साथ में लॉकिंग कैसे की जाती है। तो लॉकिंग करने के मुख्यतः 2 तरीके हैं। एक तो आप बाइंडिंग वायर से जाली को एंगल के साथ बांध सकते हैं। दूसरा तरीका है पूरी पत्ती और एंगल के बीच में अगर आप जाली को देके नट बोल्ट से टाइट करते हैं तो उसमें पूरी जाली जो है खिंचाव के अंदर रहती है, दबाव के अंदर रहती है। कोई भी जानवर टक्कर मारता है तो पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट पूरी जाली के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होने से जो है आपकी जाली पे इम्पैक्ट कम आता है। जबकि अगर आप बाइंडिंग वायर से बांधते हो तो जहाँ जहाँ पे आपके बाइंडिंग पॉइंट्स हैं केवल वहीं पे खिंचाव आता है और वो तार खराब हो जाते हैं और जाली पूरी लूज हो जाती है। तो इसलिए आप जब भी जाली इंस्टॉल करें तो नट बोल्ट और पत्ती के साथ में ही लॉकिंग करवाएं। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जहाँ पे इंस्टॉल हुआ है, चाहे हम इसमें चेन लिंक फेंस की बात करें, बीच में सपोर्ट तार दिया है उसकी बात करें, नट बोल्ट जिससे जाली को टाइट किया गया है, बीच में बाइंडिंग वायर है, क्लैंप है, कॉर्नर एंगल है, A to Z आइटम इसमें GI कोटेड इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की लाइफ आपको लंबी मिलती है। तो अगर आप इस तरह का क्वालिटी वर्क बेस्ट प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके पूरा प्रोजेक्ट किसान फेंसिंग सॉल्यूशन से करवा सकते हैं। A to Z आइटम किसान फेंसिंग सॉल्यूशन फैब्रिकेट करके आपकी प्रॉपर्टी में लाके काफ़ी कम समय में इंस्टॉल कर देता है, वो भी बेहतरीन क्वालिटी के साथ में। तो ये थी पूरी जानकारी जहाँ पे ये काम हुआ है, जहाँ पे इस किसान भाई का काम हुआ है, उनको हमारे काम का अनुभव कैसा लगा, क्वालिटी लगी, या हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें जो आइटम इस्तेमाल हुए हैं उनकी क्वालिटी कैसी लगी, आइए जानते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। भाई साहब सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम गौरव चौधरी है, मेरठ से हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ यहाँ से जानी से। भाई साहब आपने जो किसान फेंसिंग सॉल्यूशन की तरफ से काम करवाया है, आपको हमारा काम कैसा लगा? टेक्निकल तरीके से काम एकदम परफेक्ट ओके है, जो चीज़ आम आदमी नहीं कर सकता एकदम बढ़िया तरीके से मशीनों द्वारा जो किसान सॉल्यूशन है वो आपने करके दिखाया हमें। भाई साहब आपने हमसे जिस क्वालिटी का मटेरियल चाहा था, क्या आपको उसी क्वालिटी का मटेरियल मिला? मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी, उसके बाद देखने के बाद फिर खुद परखा और जो सामान आपका आया, जो आपने कहा था वही दिया गया है और आपने लगाया भी वही है, ऐसा नहीं दिखाया कुछ भिजवाया कुछ, एकदम परफेक्ट है सारी चीज़ें। भाई साहब आपने यही मॉडल क्यों चूज़ किया? अब ऑप्शन तो और भी था 3D का, लेकिन लोकेशन के हिसाब से एक फार्म हाउस हम बना रहे हैं तो फेंसिंग के लिए इसकी चारों तरफ ग्रीनरी होनी है, फेंसिंग दिखाई देगी नहीं, सिर्फ एक सपोर्ट के लिए हमने ये लगवाया है ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर ना घुस सके। ऊपर करंट के तार दिए हैं ताकि बंदर वगैरह या कोई किसी तरह का अंदर घुस ना सके। भाई साहब आप और किसान साथियों को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भैया, अगर मुकदमों से बचना, तहसील जाने से बचना है तो इस तरह की फेंसिंग करवा लो ताकि डोल पर लड़ाई ना हो। हम तो आए दिन देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो राड़ झगड़ा छोड़ो और किसान सॉल्यूशन फेंसिंग को अपना लो। भाई साहब आप अपनी तरफ से कोई एक बेहतर सुझाव दें जिससे हम अपना काम और बेहतर कर सकें। मुझे तो जो लगता है कि ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जितने उपकरण आपके पास हैं जो एक सही कुशल व्यक्ति को चाहिए काम करवाने के लिए, आपके पास सभी हैं और मानकों के अनुरूप ही आप काम कर रहे हो। थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो मुझे कमी लगी बताया भी मैंने कि भाई ये नहीं है, तार कहीं से टाइट नहीं है, तो तुरंत आपने करवा दिए। तो सुझाव की कोई ज़रूरत नहीं, आपका एकदम कुशल कार्य है सारा। भाई साहब आप हमारे काम से 100% संतुष्ट हो? बिल्कुल एकदम 100%। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम लगा आपका। आप अपना परिचय दे दें एक बार। मेरा नाम अभिषेक चौधरी। आप हमारे काम से खुश हो? बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया आपने, बड़ा अच्छा काम किया है किसान फेंसिंग सॉल्यूशन वालों ने, बहुत अच्छा काम है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।